नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार तिवारी आपका गारी क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे जो राजस्थान में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा है रीट, उसके लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है जो लैंग्वेज के रूप में है वह है संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा में भी दोस्तों हम अध्ययन कर रहे थे वर्णों का परिचय, जिसके अंदर दोस्तों हमने दो प्रकार के वर्ण देखे थे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उसके बाद में स्वर वर्ण अपन ने शुरू किया था, स्वर वर्णों के भेद, स्वर्ण वर्णों के बारे में जाना। उसके बाद में स्वर वर्णों के भेद देखे, जिसके अंदर तीन प्रकार के भेद थे। जिसके अंदर अपना जो पहला भेद था मात्रा की दृष्टि से स्वरों के भेद, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इसका दूसरा भेद देखते हैं जो है उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के भेद। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, उच्चारण की दृष्टि से अगर स्वरों के भेद देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अनुनासिक और एक होता है अनअनुनासिक। अब दोस्तों अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक दोस्तों उस स्वर को कहते हैं जिनको मुख और नासिका दोनों से बोला जाए, जिनको मुख और नासिका दोनों से बोला जाए, ठीक है, वो कहलाते हैं अनुनासिक स्वर। यानी अगर एग्जाम्पल से देखेंगे हम तो हम बताएंगे आ ए, यानी इन वर्णों को हम मुख और नासिका से बोलते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? ये अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन के अंदर आपको पूछे अनुनासिक और अनअनुनासिक स्वर कौन से हैं, तो जिसको मुख और नासिका की सहायता से बोला जाता है वह अनुनासिक स्वर है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा है अनअनुनासिक स्वर। यानी दोस्तों इसके अंदर नासिका का प्रयोग नहीं होता है, केवल मुख का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये अनअनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे ए आ ई उ, इनके अंदर केवल मुख का ही प्रयोग हो रहा है, इसलिए इन्हें अनअनुनासिक स्वर कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम तीसरा जो इसका पार्ट देखते हैं, वो तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा भेद क्या है, वो है वैदिक दृष्टि से, कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण की दृष्टि से या वैदिक दृष्टि से स्वरों के कितने भेद हैं। तो दोस्तों स्वरों के तीन भेद हैं, एक है उदात्त, दूसरा अनुदात्त और तीसरा स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब उदात्त किसे कहते हैं दोस्तों? उदात्त उसे कहते हैं जो तालु आदि जो अपने मुख के अंदर स्थान है, जैसे तालु, मूर्धा, कंठ, ये सब क्या है अपने उच्चारण स्थान है। इन स्थानों के अंदर जो तालु आदि उच्चारण, ये सभी प्रकार के जो उच्चारण स्थान है, इनके अंदर जो ऊपर वाले भाग से, यानी अपने मुख के ऊपर वाले भाग से जो भी वर्ण निकलते हैं वो तो कहलाते हैं उदात्त। ठीक है, इसके लिए एक सूत्र आता है उच्चैरुदात्त है। कौन सा सूत्र आता है दोस्तों? उच्चैरुदात्त है। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है, उच्चैरुदात्त है, उदात्त कहलाता है। यानी तालु आदि जितने भी उच्चारण स्थान है उनके अंदर जो मुख के ऊपर के भाग से बोले जाएंगे वह वर्ण क्या कहलाएंगे? उदात्त, उदात्त स्वर कहलाएंगे। उसके बाद में अनुदात्त स्वर किसे कहते हैं? जो तालु आदि वही उच्चारण स्थान है जो मुख के नीचे के भाग से निकले जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? अनुदात्त। यानी जो मुख के ऊपर के भाग से निकलेंगे वो उदात्त स्वर और जो नीचे के भाग से निकलेंगे वो अनुदात्त स्वर। ऊपर के भाग के लिए उच्चैरुदात्त है और नीचे के भाग के लिए सूत्र क्या है? निच्चैरुदात्त है। ठीक है, इसके अलावा स्वरित, तीसरा जो भेद है इसके अंदर वैदिक दृष्टि से वो है स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और समाहार दोनों का, यानी दोनों का जो उदात्त के और अनुदात्त के दोनों की सहायता से जो बोला जाए वो क्या कहलाता है? स्वरित। यानी इसका आधा भाग उदात्त होता है और आधा भाग इसका अनुदात्त होता है, इसलिए इस स्वर को क्या कहते हैं? स्वरित कहते हैं। तो ये वैदिक मंत्रों के उच्चारण की दृष्टि से देखेंगे तो तीन प्रकार के उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं, ये अपने थे स्वर वर्ण। उसके बाद में हम देखते हैं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों के बारे में अपने अच्छे से जान लिया है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपने किसी ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो देखें, उसके बाद में आगे चलें। ठीक है दोस्तों, तो अपना दूसरा प्रकार का जो वर्ण है वो है व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? जो अपने महेश्वरी सूत्र देखे थे दोस्तों, जो महेश्वरी सूत्र देखे थे, उन महेश्वरी सूत्रों के अंदर जो पहले 1 से लगाकर 4 तक जो सूत्र थे वो थे स्वर, और उसके बाद में 5 से लगाकर जो 14 तक, यानी जो 10 सूत्र हैं वो है व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? यानी व्यंजन वर्णों को हल वर्ण भी कहते हैं। व्यंजन वर्णों को क्या कहा जाता है? हल वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी अगर संख्या देखें, अगर सूत्रों की संख्या देखें तो 5 से लगाकर 14 है, यानी लगभग 10 सूत्र। टोटल कितने हैं? 10 सूत्र। ठीक है, अगर परिभाषा की बात करें तो अनवग भवती व्यंजनाः, अनवग भवती व्यंजनाः। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? अगर उच्चारण कर रहे हैं तो इसके अंदर व्यंजन वर्णों के साथ स्वर वर्णों का भी सहयोग होता है। स्वरों को तो हम बिना किसी की सहायता से बोलते हैं, लेख स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन जो वर्ण है इनके लिए स्वरों के सहयोग की अपेक्षा की जाती है। इसलिए इनको अगर आपको पूछे अनवग भवती इति कह, तो आपको बताना होगा व्यंजन। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं दोस्तों
यानी हल वर्ण, हल वर्ण क्यों कहते हैं दोस्तों, ये आप देखो यहाँ से, हल वर्ण इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि देखो इसका जो प्रथम वर्ण, हल प्रत्याहार भी कहते हैं इसको, यह प्रथम वर्ण कौन सा है और इसमें अंतिम वर्ण कौन सा है, ल। इसके अंदर समस्त व्यंजन वर्ण आ चुके हैं, ठीक है, इसलिए इनको हल वर्ण भी कहते हैं, हल प्रत्याहार भी कहते हैं, ठीक है। और ये 5 से लेकर के 14 तक है जो 10 सूत्र हैं, ठीक है। हयवरट, लण, यमंगण नम, झबय, गढ़धस, जबघड़धस, खफ चट थ चट तव, कपय, ससर, हल। उम्मीद है ये आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। अगर किसी ने याद नहीं किया है तो दोस्तों ये एग्जाम के अंदर बहुत काम आने वाले हैं, इनको याद कर लें, ठीक है। उसके बाद में इसको हल, हल क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रथम वर्ण हल है और अंतिम वर्ण कौन सा इसमें, ल है, ठीक है, इसलिए हल वर्ण भी कहते हैं क्योंकि इसके समस्त व्यंजनों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि व्यंजनों के भेद कितने होते हैं। जिस प्रकार से हमने स्वरों के भेद देखे 3 प्रकार से, उस प्रकार से व्यंजनों के भेद भी देखेंगे। तो देखो दोस्तों, व्यंजनों के जब भेद हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के भेद होते हैं। और 4 प्रकार के कौन कौन से हैं ये भेद। पहला इसका भेद है वह है स्पष्ट या स्पर्श, स्पष्ट या स्पर्श। इसके अंदर कितने वर्ण हैं, इसके अंदर 25 व्यंजन वर्ण हैं, ठीक है। इसके अलावा अंतस्थ, दूसरा भेद कौन सा है, अंतस्थ। इसके अंदर कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं। उसके बाद में उष्म वर्ण, उष्म वर्ण कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। और अयोगवाह, अयोगवाह कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। तो स्पष्ट, स्पष्ट कितने 25 वर्ण, अंतस्थ, अंतस्थ कितने 4 वर्ण, उष्म वर्ण, उष्म वर्ण कितने 4 वर्ण, और अयोगवाह, अयोगवाह कितने 4 वर्ण। स्पष्ट वर्ण किसे कहते हैं, अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं, उष्म वर्ण कौन कौन से हैं, अयोगवाह कौन कौन से हैं, इनको हम देखेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। एक तो हल प्रत्याहार किसे कहते हैं, हल प्रत्याहार यानी प्रथम हल वर्ण और बाद में प्रत्याहार वर्ण, ठीक है। हल वर्ण हो गया यानी प्रथम वर्ण है और अंतिम वर्ण ल, इसलिए इसको हल वर्ण कहते हैं, ठीक है, हल प्रत्याहार भी कहते हैं, ठीक है। और अनवग भवति इति व्यंजनाः, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। अगर ये आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।